सड़क की दोनों तरफ काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। महिलाओं की संख्या इसमें काफी ज्यादा है। महिलाओं की भागीदारी भी इस बार प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है। हाथों में तिरंगा है। तो दो दिन के सिक्किम के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। सिक्किम के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय सिक्किम का दौरा है और वहां पर लोगों ने किस तरह से पीएम मोदी का स्वागत किया है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। गंगटोक से ये सीधी तस्वीरें हैं। लोगों के हाथों में तिरंगा है और प्रधानमंत्री मोदी सिक्किम की जनता का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। सिक्किम के गंगटोक से ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में लोग सिक्किम की सड़कों पर हाथों में तिरंगा और प्रधानमंत्री मोदी भी हर एक का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। तो सिक्किम को 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 4000 करोड़ की सौगात दी जाएगी, जिसमें कई परियोजनाएं होंगी। 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का सिक्किम का और सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन सिक्किम में मौजूद रहेंगे, जहां पर वे वहां की संस्कृति को देखेंगे और साथ ही साथ सिक्किम के इतिहास के बारे में भी दुनिया को बताएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त सिक्किम के गंगटोक में और सड़क की दोनों तरफ खड़ी जनता प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करती हुई, पीएम मोदी भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। तो सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 4000 करोड़ सौगात दी जाएगी सिक्किम वासियों को। साथ ही साथ सिक्किम का जो इतिहास रहा है, सिक्किम ने जो दौर देखा है, उस दौर से भी देश और दुनिया के लोगों को रूबरू भी करवाएंगे। तो 2 दिन का प्रधानमंत्री मोदी का सिक्किम का दौरा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त गंगटोक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। 4000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी गंगटोक का आर्केडियम पार्क भी घूमेंगे और पालजोर स्टेडियम में राज्य स्थापना समारोह में शामिल होंगे और वहीं पर करीब 4000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। 50 साल पूरे हो चुके हैं इस राज्य को और राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री 2 दिन सिक्किम में मौजूद रहेंगे और इन 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गंगटोक का आर्केडियम पार्क भी दौरा है। इसके अलावा पालजोर स्टेडियम में राज्य स्थापना समारोह में शामिल होंगे। वहीं पर जनसभा को संबोधित करते हुए करीब 4000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात सिक्किम वासियों को देंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़क की दोनों तरफ मौजूद हैं। हाथों में लोगों के तिरंगा है और प्रधानमंत्री मोदी हर एक नागरिक का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रही हैं। तो सिक्किम का गौरवशाली इतिहास रहा है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। 1947 को भारत की आज़ादी के समय नेहरू चाहते थे कि जैसे भूटान के साथ भारत ने मित्रता की संधि की है, वैसे ही सिक्किम के साथ भी हो जाए। 1950 में भारत सिक्किम शांति समझौता हुआ और इसके तहत सिक्किम भारत का प्रोटेक्टर स्टेट यानी कि संरक्षित राज्य बना। अब सिक्किम की सुरक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी भारत की थी। और 1967 की बात करते तो 1 अक्टूबर 1967 को चीनी सेना ने नाथुला के रास्ते सिक्किम में घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय आर्मी इस हमले को रोकने में सफल रही, लेकिन भारत को समझ आ गया था कि उत्तर पूर्वी भारत में घुसने के लिए चीन सिक्किम के रूट पर नजर गड़ाए बैठा है। सिक्किम के राजा चोग्याल सिक्किम को भूटान जैसा दर्जा देने की मांग करने लगे थे, लेकिन 1973 में इंदिरा गांधी सिक्किम की समस्या हल करना चाहती थी। उन्होंने खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ RN से मदद मांगी। इसके बाद काओ ने 1973 में सिक्किम में ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन का नाम था जनमत और ट्विलाइट। 1974 में विधानसभा चुनाव के बाद वहां बदा काजी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विधानसभा में द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 पास कराया, जिससे सिक्किम को भारत के एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला।
25 जून 1974 को चोग्याल सिक्किम का भारत से अलग राज्य का दर्जा बनाए रखने की बात करने भारत आए, लेकिन इस बातचीत में स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर 1975 में भारतीय सेना ने 64 माउंटेन ब्रिगेड सिक्किम के राजमहल पहुंची और एक सैनिक ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद 14 अप्रैल 1975 को सिक्किम में एक रेफरेंडम कराया गया। इसमें सिक्किम के लोगों ने भारत में शामिल होने या फिर ना होने के लिए वोटिंग की। करीब 97.5% यानी कि 59,637 लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट किए, जबकि सिर्फ 1496 लोगों ने इसका विरोध किया था। 26 अप्रैल को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए संसद में 36वां संविधान संशोधन बिल पास किया गया और तब से आज तक सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का।